नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। जैसा कि हम पिछली वीडियो में आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम आउटपुट यूनिट को आगे पढ़ने वाले हैं। आउटपुट यूनिट के अंदर हमने पिछली बार पढ़ा था सॉफ्ट कॉपी यानी कि मॉनिटर के बारे में, कि मॉनिटर हमको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कराता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसा कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो हमको हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराता है। अगर हम बात करें तो हार्ड कॉपी हमको प्रिंटर प्रोवाइड कराता है। प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकंड है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर भी चार टाइप के होते हैं, पहला है डॉट मैट्रिक्स, सेकंड है डेजी व्हील, तीसरा है ड्रम और चौथा है चेन प्रिंटर। वहीं अगर नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो नॉन इम्पैक्ट होते हैं तीन टाइप के, पहला है इंकजेट, दूसरा है लेजर, तीसरा है थर्मल प्रिंटर। अगर हम बात करें कि भाई हमने प्रिंटर को दो भागों में तो बांट दिया है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेकिन इनको और अलग भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि इनके काम करने के तरीके पर और इनके कलर के तरीके पर। तो हमने इसको दो भागों में बांटा है, पहला है इसकी स्पीड के अनुसार और दूसरा है इसके कलर के अनुसार। अगर स्पीड के अनुसार बात करूं मैं तो इसके अंदर सबसे पहले है करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर का मतलब जो एक एक करेक्टर प्रिंट करता है वो है करेक्टर प्रिंटर। जैसे कि मैं बात करता हूँ अगर डॉट मैट्रिक्स की, तो डॉट मैट्रिक्स हमेशा एक एक डॉट प्रिंट करेगा और आपका नाम लिखेगा। इस टाइप से आपका एक एक डॉट प्रिंट करके आपका नाम लिखेगा। ये वाले प्रिंटर कुछ समय पहले बैंकों में काम आते थे। अगला बात करूं मैं तो अगला है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर एक चक्री रहती यूं गोल, उस चक्री के जैसे चक्री पे हर एक पे करेक्टर लिखा रहता था। जैसे कि इस पे हर एक पे यूं करेक्टर लिखा रहता था और यूं रहता था। और हम कोई भी अगर करेक्टर प्रिंट करते थे तो वो करेक्टर ऊपर आके और उसको हैमर की जैसे पंच करता था। हैमर जैसे पंच करने के कारण इसका नाम है डेजी व्हील प्रिंटर। अगला है ड्रम प्रिंटर, जो कि पूरी लाइन एक साथ प्रिंट करते थे। करेक्ट, ये दोनों है, इसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर एक एक करेक्टर को प्रिंट करते थे, इसलिए इसका नाम है करेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, क्योंकि ये पूरी लाइन एक साथ प्रिंट कर रहे थे इसलिए इनको बोलते हैं लाइन प्रिंटर। अगला है पेज प्रिंटर, उनमें है ये तीन, पहला है इंकजेट, दूसरा अगला है लेजर, फिर है थर्मल प्रिंटर। इनकी बात करें तो ये कुछ ही सेकंड के अंदर हमको पूरा पेज प्रिंट करके दे देता है, इसलिए इनको बोलते हैं पेज प्रिंटर। अगर मैं बात करूं कि भाई कलर के आधार पर इन प्रिंटर की, तो कलर के आधार पर दो टाइप के प्रिंटर है, पहला है मोनोक्रोम प्रिंटर, अगला है कलर प्रिंटर। ये दोनों रंगीन फोटोकॉपी हमको निकाल के देते हैं। हम बात करते हैं अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने एग्जांपल से बताया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक एक डॉट प्रिंट करके हमको दे रहा है। जैसे ये एच बना हुआ है तो एच के अंदर ये हमको एक एक डॉट प्रिंट करके दे रहा है, और इसके अंदर डॉट प्रिंट करने के लिए कुछ इस टाइप की पिनें लगी रहती थी। उन पिनों की काउंटिंग भी फिक्स होती थी, मिनिमम काउंटिंग 9 और मैक्सिमम काउंटिंग 24। लेकिन ये तीन टाइप के मिलते थे जिनके अंदर 9, 18 और 24 तीन टाइप की पिनों का हमको ये वाला प्रिंटर मिलता था। अगर हम बात करें तो ये हमेशा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट प्रिंट करता था ये वाले प्रिंटर, जैसे कि हम नॉर्मली लिखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ये दिखने में कैसे होते थे, तो दिखने में ये प्रिंटर इस टाइप के दिखते थे, जिससे लगभग हमने बैंकों में देखा होगा पुराने टाइम में। ये जो क्लच ये लगा हुआ है, ये क्लच पेज को ऊपर नीचे करने में काम आता था। अगर हम इसकी स्पेशलाइजेशन की बात करें तो ये खर्चे में बहुत सस्ते मिल जाते थे एंड ज़्यादा खर्चा होता ही नहीं था इसको खरीदने में। लेकिन इसके अंदर कुछ और फायदे हैं, जैसे कि ये 40 से 600 कैरेक्टर यानी 40 to 600 कैरेक्टर
पर सेकंड में प्रिंट करता था, यानी कि डॉट डॉट करके लगभग मैक्सिमम 600 कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है। और साथ का साथ ये कार्बन कॉपी भी निकालता था। वहीं इसकी अगर नुकसान की बात करें तो इसके दो नुकसान थे। इसकी इंक बहुत ही जल्दी खराब हो जाती थी, यानी कि कागज पे से इंक बहुत जल्दी गायब हो जाती थी। वहीं इसकी दूसरी कमजोरी की बात करें तो ये प्रिंटर बहुत ज्यादा आवाज करते थे। आगे हम बात करें तो अगला है डेजीविल प्रिंटर। डेजीविल प्रिंटर हमको, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक चक्री के जैसे दिखते थे, तो ये एक चक्री के जैसे हमको दिख रहे हैं। और इसके काम करने का तरीका लगभग इस टाइप के था, यानी कि ये चक्री यूं भी घूम सकती थी और यूं भी घूम सकती थी। हमने जो भी करेक्टर प्रिंट किया वो करेक्टर जिधर छोटा रास्ता पड़ेगा उस रास्ते से ऊपर आई ये की, और उसको हैमर के थ्रू इस रिबिन पे प्रिंट किया। इस रिबिन पर हैमर की तरफ टकराने के कारण इस कागज पे वो अक्षर प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि ये प्रिंट है MARC, ये कुछ अक्षर प्रिंट हुए इस पे, उसी टाइप से ये प्रिंट हो जाता था। इसके टाइप का हम एग्जाम्पल कह सकते हैं कि हम टाइप राइटर को भी इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं। लेकिन टाइप राइटर मैनुअली काम करने का तरीका था, लेकिन ये प्रिंट जैसे हम नॉर्मली प्रिंट देते कागज को कंट्रोल P से, तो कंट्रोल P करने पर पेज की सेटिंग करने पर बाद में ये घूमता रहेगा और प्रिंट करता रहेगा। इसकी कुछ कमजोरियां हैं। इसकी कमजोरी ये है कि ये एक सेकंड में केवल और केवल 20 से 80 कैरेक्टर ही प्रिंट करता था, यानी कि आपको जहां पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मिनिमम 40 और मैक्सिमम 600 कैरेक्टर प्रिंट कर रहा था, वहीं पर ये वाला प्रिंटर केवल और केवल 20 से 80 कैरेक्टर ही प्रिंट कर रहा है। और ये हैमर की जैसे टकराने के कारण इसमें भी आवाज होती थी। ये ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकते थे, लेकिन कार्बन कॉपी जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर कार्बन कॉपी प्रिंट होती थी, वैसे ये भी कार्बन कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। अगला है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर एक ड्रम के जैसा रहता था, ये पूरी लाइन को प्रिंट करता था, एक लाइन को एक साथ। जैसे कि मैंने राहुल लिखा, जैसे कि मैंने राहुल लिखा, तो राहुल के जैसे राहुल लिखा तो ये इस पूरी लाइन में एक अल्फाबेट को उस अकॉर्डिंग सेट करेगी कि राहुल एक साथ प्रिंट हो जावे, तो इसलिए इसको लाइन प्रिंटर कहते हैं। अगला है चेन प्रिंटर। इसके अंदर एक अल्फाबेट पूरी एक चेन पे बंधे हुए रहते थे, और जो भी चीज हम लिख रहे हैं उसको उस चेन की सहायता से रिबिन पे टकरा के उस अल्फाबेट को पूरा एक साथ प्रिंट किया जाता था। चेन प्रिंटर दिखने में इस टाइप के होते थे। तो ये थे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।